नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, कल जैसा कि हमने एक पोल कराया था टेलीग्राम पर और यूट्यूब कम्युनिटी पर कि आपको आगामी किस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट है जो कि चाहिए था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था एसएससी फेज़ 11 का, एसएससी का, एसएससी एचएसएल का, ठीक है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपका एसएससी फेज़ 11 के ऊपर है, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम है आपका 27 तारीख से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद हम एचएसएल का लेके आएंगे, इसके अलावा सीजीएल का लेके आएंगे, ठीक है। ऐसे तो जो प्रैक्टिस सेट आती है एसएससी का, वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अंत तक, ठीक है। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि वायुमंडल के भाग को सहोनी मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाएगा, तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो क्षोभ मंडल पांचों मंडल में सबसे कम ऊंचाई पर है। सभी प्रकार की जो मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल का बनना, आंधी का आना, इसी मंडल में होती है। और इस मंडल का जो ऊंचाई है पृथ्वी से बात करें तो 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका था क्षोभ मंडल के बारे में। वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, से पहले आपको बता दें टेक्स्ट बुक पर चल रहे सक्सेस का रनवे सेल के बारे में। ये सेल दोस्तों आपका 22 से 24 जून तक चलना है। इस सेल में दोस्तों आपका मेगा प्राइस ड्रॉप किया गया है, जो कि टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है वो आपका 269 रुपये में। साथ में साथ अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हैं जो कि न्यूली लॉन्च हुआ है, वो आपको 359 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। जब हमारा आप कूपन कोड यूज कीजिएगा APG, ठीक है। तो APG कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। जैसा कि टेक्स्ट बुक पास प्रो में दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, तो जो मॉक है उसको आप कितना बार दे सकते हैं, तो अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, जो कि आपका टेक्स्ट बुक का ईयरली पास में नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो में। ये फीचर आपको टेक्स्ट बुक ईयरली पास में नहीं देखने को मिलेगा। साथ में टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको 750 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है जो कि आपका शामिल किया गया है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा फ्रेंड। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं समताप मंडल का। तो समताप जो मंडल है उसमें दोस्तों आपका जो वायुयान उड़ता है उसका जो एक आदर्श स्थिति होता है उड़ने का, वो आपका समताप मंडल में ही होता है। इसके अलावा ओजोन जो परत है वो भी आपका समताप मंडल में ही स्थित है, ठीक है। इसके अलावा ओजोन परत की जो मोटाई है डॉप्सन, ठीक है, उसको इकाई में मापी जाती है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है, तो डॉप्सन उसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है कभी कभी। इसके अलावा आयन मंडल रेडियो संचारित आदि के लिए उचित है। इसके अलावा वायुमंडल में सबसे अधिक है नाइट्रोजन है, इसके बाद आपका ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को दोस्तों बैरोमीटर में मापा जाता है, और वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है। तो ये फ्रेंड्स दोस्तों आपका क्या है, तो आपका पांचों मंडल से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो वह है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलिना बोर्गोहेन बॉक्सिंग में कौन सा पदक हासिल की थी, ठीक है। तो लवलिना बोर्गोहेन की बात करेंगे तो कांस्य पदक आपका बॉक्सिंग में हासिल किए थे, ठीक है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा की बात करेंगे तो भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में आपका स्वर्ण पदक आपका हासिल किए थे। मीराबाई चानू की बात करेंगे तो वेट लिफ्टिंग में आपका सिल्वर पदक हासिल किए थे। इसके अलावा रवि कुमार दहिया की बात करेंगे तो कुश्ती में आपका सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया जीते थे। पीवी सिंधु की बात करेंगे तो बैडमिंटन में आपका ब्रॉन्ज मेडल पीवी सिंधु ने। और बजरंग पुनिया की बात करेंगे तो कुश्ती में कांस्य पदक है जो कि अपने नाम किया था। भारत ने टोटल आपका कितना मेडल अपने नाम किया है, तो 7 मेडल, ठीक है। भारत ने टोटल 7 मेडल अपने नाम किया था, जिसमें से 4 जो मेडल था आपका क्या था, कांस्य था, ठीक है। 4 मेडल कांस्य था। 2 मेडल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका क्या था, सिल्वर था। 1 मेडल आपका क्या था, गोल्ड था, ठीक है। इसके अलावा आगामी जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना है 2024 में, वो दोस्तों आपका कहाँ पर होना है, तो आपका पेरिस में होना है। इसके अलावा 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो आपका लॉस एंजलिस में होना है। 2032 का जो ओलंपिक है वो आपका ब्रिस्बेन में होना है, ठीक है। इसके अलावा ओलंपिक की बात करेंगे तो ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से प्रथम गोल्ड जो है अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया है। और प्रथम महिला की बात करेंगे तो कर्णम मल्लेश्वरी ने 2001 के ओलंपिक में जीता था भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा में, ठीक है। तो इन सब फैक्ट्सों को भी दोस्तों आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका वह है कि भारत में लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो फ्रेंड्स आपका कब हुआ था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको बता दें कि भारत में जो लोक सेवा जो आयोग है उसका जो गठन है फ्रेंड्स वो आपका 1926 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1926 हो जाएगा। ठीक है, बात करें किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। इसके अलावा भारतीय सार्वजनिक सेवा के लिए ली कमीशन गठित हुआ था 1923 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं आपके और उनके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है फ्रेंड्स वो आपका कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में आपका यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी जी है। और यूपीएससी के जो प्रत्येक जो सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित उसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, जो भी आपका 6 वर्ष हो जाए या पहले 65 वर्ष हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका 61 वर्ष की आयु में आपका यूपीएससी का जो अध्यक्ष जो कि बनता है तो मात्र 4 साल ही अध्यक्ष जो कि बनेगा। ठीक है, साथ में साथ अगर कोई आपका क्या होता है आपका 54 साल की उम्र में है जो कि आपका यूपीएससी का अध्यक्ष बन जाता है तो आपका 6 वर्ष तक, ठीक है 6 वर्ष तक यानी कि 60 वर्ष तक है जो कि आपका यूपीएससी का वो अध्यक्ष या सदस्य रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे उससे पहले अनुच्छेद 15 से लेकर अनुच्छेद 23 है तथा भाग 14 है जो कि आपका संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो आपका कितना है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत की बात करेंगे फ्रेंड्स वो आपका 68.8% है। ठीक है, इसके अलावा भारत में शहरी जनसंख्या की बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो कितना है, तो आपका 32% है। ठीक है, इसके अलावा सबसे जो आबादी वाला आपका शहरी जनसंख्या वाला राज्य है वो आपका महाराष्ट्र है और सबसे कम जनसंख्या वाला जो शहर है वो आपका क्या है, आपका सिक्किम है, शहरी। ठीक है, यहाँ शहरी लिखा हो गया है वो आपका शहरी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप मैप के माध्यम से भी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो 5 राज्य है, पहला पे आपका कौन है, तो महाराष्ट्र है, दूसरा पे आपका उत्तर प्रदेश है, तीसरा पे आपका तमिलनाडु है, चौथा आपका पश्चिम बंगाल है और चौथा आपका पाँचवा क्या है, तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे तो 5 राज्यों में सबसे न्यूनतम आपका सिक्किम का है, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, उसके अलावा आपका नागालैंड के बाद आपका मिजोरम और मिजोरम के बाद दोस्तों आपका मेघालय का आपका स्थान आता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स हुआ है कि पंडित तरुण भट्टाचार्य का जो संबंध है वो आपका किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो पंडित तरुण जो भट्टाचार्य है उनका जो संबंध है फ्रेंड्स आपका संतूर वाद्य यंत्र से है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, संतूर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करेंगे तो पंडित शिव कुमार शर्मा और अग्रवाल राहुल शर्मा भजन संतूर के मुख्य वादक हैं। इसके अलावा पंडित राम नारायण सुल्तान की बात करेंगे, खान गुलाम सबीर की बात करेंगे, अहमद खान लतीफ़ की बात करेंगे, खान करीम खान और शबरी खान गोपाल मिश्र ये सभी भी क्या है, तो आपके संतूर वादक है। ठीक है, शहनाई वादक में प्रमुख जो व्यक्ति हैं आपके बिस्मिल्लाह खां जी हैं जिन्हें कि 2001 में आपका क्या मिला था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि आपका प्रश्न भी बन चुका है 18 कब आपका एग्जाम था पहले, तो आपका 16 मई वाला में। ठीक है, 16 जून वाला में आपका भारत रत्न बन चुका है। इसके अलावा बुधादित्य मुखर्जी और निखल बनर्जी विलायत खां और पंडित रविशंकर की बात करेंगे तो ये सभी क्या हैं, तो सितार वादक ही हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जो पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। ठीक है, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं आपके रमेश चंद्र जी हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका रमेश चंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की बात करेंगे तो इंडिया जो डिवाइडेड पुस्तक है वो आपका राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक की बात करेंगे तो ये आपका लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखा गया है। एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म। ठीक है, ये पुस्तक आपका अमृत सेन जी के द्वारा लिखा गया है। एक पुस्तक है इंटरनल इंडिया। ठीक है, इंटरनल इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है, तो ईस्ट इंटरनल और इस पुस्तक का इंदिरा गांधी हो जाएगा। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक आपके कौन है, तो मेघना देसाई जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट की बात करेंगे तो रामचंद्र गुहा जी के द्वारा, और आपका ब्लू अम्ब्रेला जो पुस्तक है आपका रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है,
अगला है कि क्रिकेट की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के जो विजेता हैं वो आपका कौन है, ठीक है। तो क्रिकेट का जो पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता हैं वो आपका कौन है, तो न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है न्यूजीलैंड हो जाएगा। 2021 की उप विजेता की बात करेंगे तो ये कौन है, तो ये आपका अपना भारत देश है, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान 2021-2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो आयोजन है जो कि कराया जा रहा है, और ये चैंपियनशिप है आईसीसी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो 2023 में जो आपका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया है वो भी समाप्त हो गया है, ठीक है। तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें आपका एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो 23 का जो आपका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था वो आपका ओवेल में हुआ था। ओवेल आपका मैदान का नाम है जो कि आपका इंग्लैंड में है। विजेता कौन बना था, तो विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया बना था, ठीक है। विजेता कौन बना था, तो ऑस्ट्रेलिया बना था। और उप विजेता की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका भारत बना, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच से जो कि फाइनल खेला गया था, तो उप विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया बन गया था, उप विजेता आपका भारत बन गया था। भारत लगातार 2 बार आपका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। साथ में ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो सभी आईसीसी की जो ट्रॉफी है जीतने वाला एकमात्र देश है, ठीक है। अगला है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की तरफ से मुख्य सेनापति कौन था, ठीक है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था आपको 1576 में, उस समय मुगल की सेना की तरफ से जो मुख्य सेनापति थे वो आपका राजा मानसिंह थे, ठीक है। तो राजा मानसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करेंगे तो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपका तालीकोटा का युद्ध का। तालीकोटा का जो युद्ध है फ्रेंड्स वो आपका 1565 ईस्वी में आपका हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट भी लिखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला आपका लिखा गया है 1191 का, ये 1191, ठीक है। तो 1191 में आपका हुआ क्या था, तो ये दोस्तों आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। तराइन का दोस्तों आपका प्रथम जो युद्ध है आपका 1191 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 1192 एक डेट लिखा गया है, इसमें दोस्तों आपका क्या हुआ था, तो इसमें आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 1526 लिखा गया है। 1526 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, ये आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 1556 में क्या हुआ था, तो 1556 में आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 1761 में आपका क्या हुआ था, तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 1757 की बात करेंगे तो 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसका युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 की बात करेंगे फ्रेंड्स तो 1764 में आपका क्या हुआ था, तो 1764 में आपका हुआ था बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो ये इसमें आपका क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे 1527 ईस्वी का। 1527 ईस्वी का युद्ध के बाद बात करने से पहले हम लोग जाने 1526 ईस्वी का, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ईयर में आपका मुगल साम्राज्य का क्या होता है, स्थापना होता है, ठीक है। मुगल साम्राज्य का स्थापना होता है 1527 ईस्वी में 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 1527 में जो आपका युद्ध होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध आपका होता है आगरा से 35 किलोमीटर की दूर पे सीधा का क्या है, खानवा एक गांव है, वहाँ पर आपका बाबर और राणा सांगा के बीच होता है क्या, खानवा का युद्ध, ठीक है। जीतता कौन है, वो आपका बाबर ही जीतता है। इसके अलावा 1528 की ईस्वी की बात करेंगे तो 1528 में दोस्तों आपका क्या होता है, चंदेरी का युद्ध होता है, ठीक है। 1528 में आपका क्या होता है, चंदेरी का युद्ध होता है। 1529 में बात करेंगे तो 1529 में दोस्तों आपका क्या होता है, तो आपका घाघरा का युद्ध होता है, ठीक है। 1529 में आपका फ्रेंड्स क्या होता है, तो 1529 में आपका घाघरा का युद्ध होता है, ठीक है। इसके अलावा 1539 में आपका क्या होता है फ्रेंड्स, तो 1539 में आपका चौसा का युद्ध होता है, ठीक है। चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, ठीक है। इसके अलावा 1540 में भी आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ही होता है कन्नौज का युद्ध, ठीक है। कन्नौज का युद्ध होता है जिसे कि बेलग्राम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका होता है 1540 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा 1971 एक ईस्वी दिया गया है। 1971 में दोस्तों आपका क्या होता है, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, ठीक है। तो ये सब ये जो आपके डेट लिखे गए हैं ये डेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केसरिया जो बौद्ध स्तूप है वो आपका कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो केसरिया जो बौद्ध स्तूप है वो आपका बिहार के चंपारण में स्थित है, ठीक है। इस स्तूप का जो निर्माण का श्रेय है आपका मौर्य सम्राट अशोक को दिया जाता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। और धम्मेक स्तूप की बात करेंगे तो ये आपका बनारस में स्थित है, ठीक है।
इसके अलावा सांची के स्तूप की बात करेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की जो स्कीम है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत दिसंबर 2022 तक सबसे अधिक खाते हैं जो कि किस राज्य में खोले गए हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका यूपी हो जाएगा, ठीक है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। जनधन योजना की शुरुआत की बात करेंगे तो ये आपका 2014 में हुआ था। प्रतिशत के हिसाब से सबसे जो अधिक जनधन योजना खाताधारियों की संख्या है वो आपका बिहार में है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करेंगे किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तो ये आपका वित्त मंत्रालय के अधीन है जो कि कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर नृत्य के प्रमुख नृत्य की दर्शना झावेरी को पद्म श्री अवार्ड है जो कि कब दिया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से सबसे पहले आपको ये लेना है कि दर्शन जो झावेरी बहनें हैं उनका जो संबंध है वो आपका किस नृत्य से है, तो ये आपका मणिपुरी नृत्य से हो जाएगा। मणिपुरी जो नृत्य है वो आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो ये आपका मणिपुर से हो जाएगा, ठीक है। पद्म श्री कब दिया गया तो ये आपका 2002 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा इनको दर्शन झावेरी को आपका 1996 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो झावेरी बहनें हैं गुरु विपिन सिंह है, कलावती देवी है, चारू माथुर है, मणिपुर के प्रथम प्रमुख नर्तक हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मणिपुरी जो नृत्य है उसमें आपका राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को है जो कि दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वो दोस्तों आपका किसकी बनी होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लाज्मा जो झिल्ली है वो आपका प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। पादप कोशिका में जो उपस्थित कोशिका भित्ति सेल वॉल सेलुलोज के बना होता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कोशिका को सबसे पहले 1665 ईस्वी में किसने इंट्रोड्यूस किया था तो रॉबर्ट हुक ने इंट्रोड्यूस किया था। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि दामोदर नदी का जो उद्गम है किस पठारी या भाग को से होती है, ठीक है। तो दामोदर जो नदी का उद्गम है वो आपका छोटा नागपुर के पठार से होता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रुड़ कहा जाता है। इसके अलावा नर्मदा नदी की बात करेंगे तो उसका जो उद्गम है वो आपका अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहाँ में काल पर्वत श्रेणी है, वहीं से आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा ताप्ती नदी की बात करेंगे तो उसका उद्गम आपका सतपुरा रेंज से होता है। सिंध सतलज ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे उसका जो उद्गम होता है सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का, तो ये आपका इसका उद्गम तिब्बत मानसरोवर से होता है। इसके अलावा गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो गंगा नदी का जो उद्गम है आपका हिमानी, गंगोत्री हिमानी से अलकनंदा भागीरथी जो दो नदियां हैं जो कि आपका कहाँ पर मिलती है देवप्रयाग में जाके मिल जाती हैं, वहाँ पर जहाँ पर जाके मिलती हैं वहीं से आपका गंगा का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा इक्वेटर के आसपास किस प्रकार के वन है जो कि पाए जाते हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि पाया जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा के आसपास दोनों 10 डिग्री अक्षांश तक क्षेत्र ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाता है। इस क्षेत्र में उगने वाले जो वृक्ष की पत्तियाँ होती हैं वो चौड़ी होती हैं और भारत में पश्चिमी तट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, ये आप लोग कमेंट PDF के माध्यम से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि गोल्डन चावल का जो उपयोग है वो किस अंग के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आँख हो जाएगा, ठीक है। गोल्डन चावल एक ट्रांसजेनिक चावल है जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। इसकी कमी से आँख की बीमारी होती है और आँख की जो प्रमुख बीमारी है उसमें आपका रोटोंडी है, ग्लूकोमा है और आपका ट्रेकोमा है, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि देवांग जीवमंडल आरक्षित है क्षेत्र है जो कि किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो देहंग देवांग जो जीवमंडल है वो आपका कहाँ स्थित है तो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा सिमलीपाल कहाँ स्थित है तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा नोकरेक कहाँ पर स्थित है तो नोकरेक आपका मेघालय में है। कंचनजंगा की बात करेंगे ये कहाँ पर है फ्रेंड्स तो कंचनजंगा ये आपका सिक्किम में स्थित है। और डिब्रू सेखोवा की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका कहाँ स्थित है तो आपका असम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य जो प्रस्ताव है वो आपका किसने रखा था, ठीक है। तो संविधान सभा का जो आपका समक्ष उद्देश्य जो प्रस्ताव है आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की जब हम लोग बात करते हैं
तो ये आपका 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, लेकिन अस्थायी थे, ठीक है। इसके अलावा प्रारूप समिति की बात करेंगे तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर है जो कि इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, ठीक है। तो इस आपका जो छऊ जो नृत्य है इसमें आपका सिर्फ पुरुष ही भाग है जो कि लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर छऊ हो जाएगा। छऊ की बात करेंगे तो छऊ नृत्य है आपके बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में है जो कि सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा भांगड़ा एक लोक नृत्य फ्रेंड्स। भांगड़ा नृत्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ का है? तो ये आपका पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा गिद्धा, घूमर, लेडीज़ नृत्य कहाँ का है? तो ये सभी दोस्तों आपका पंजाब का ही लोक नृत्य है, ठीक है। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो लोग भी अभी तक वीडियो देखे हैं, अगर अभी तक वीडियो को देखे हैं और आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपका ऑल बटन का एक निशान होगा, उसको नोटिफिकेशन बटन का निशान होगा, उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके लिए आपको कोई भी शुल्क है जो कि नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए प्रकार की वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।